अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अम्मा जी के बताए हुए किचन की अशिया की सफाई के ज़बरदस्त टोटके शेयर कर रहे हैं, जिन्हें जानकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। किचन की सफाई का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इनमें मौजूद बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक की अशिया आपकी ख़ुसूसी तवज्जो की तालिब होती हैं। अगर इन चीज़ों की वक्तन फ़वक्तन सफाई ना की जाए तो इन पर गंदगी और चिकनाई की तह जम जाती है, जिसे साफ़ करना दुश्वार होता है। और इन गंदी चीज़ों को इस्तेमाल करना घर भर की सेहत को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। आज हम आपको किचन में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले चंद लवाज़मात कार की झटपट और आसान सफाई के चंद तरीके बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर है ब्लेंडर की सफाई का राज। ब्लेंडर की सफाई का तरीका बेहद आसान है। इसमें कोई मशरूब या कुछ और ब्लेंड करने के बाद खाली जग को उतारकर सीधा सिंक में ले जाएं। इसमें थोड़ा सा पानी और ज़रा सा बर्तन धोने का साबुन डालकर दोबारा ब्लेंडर के ऊपर रखें और 20 सेकंड के लिए इसे चला दें, फिर इसे साफ़ पानी से धो लें। ऐसा करने से आपका ब्लेंडर हमेशा के लिए जगमगाता रहेगा और इस पर किसी किस्म का निशान नहीं पड़ेगा। नॉनस्टिक पैन को साफ़ करना। नॉनस्टिक पैन की सतह को इसी तरह हमवार और चमकदार रखने के लिए कभी इसे लिक्विड सोप से ना धोएं और ना ही इसे किसी सख्त चीज़ से रगड़ें। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसे किस तरह साफ़ करें। अगर आपका पैन पानी और नरम डिश क्लॉथ की मदद से साफ़ ना हो रहा हो तो चंद चाय के चमचे भरकर नमक इसमें डालें और पेपर टॉवल के ज़रिए हल्के से रगड़ें। इसके बाद साफ़ पानी से धो लें और खुश्क करके कुकिंग ऑयल के चंद कतरे इस पर मल दें। चाइना कप के दाग दूर करना। चाइना कप के ऊपर से चाय और कॉफ़ी के दाग दूर करने के लिए इसे बराबर की मिकदार में सिरके और नमक से रगड़कर साफ़ कर लें, एकदम चमक उठेंगे। कॉफ़ी पॉट साफ़ करने की तरकीब। कॉफ़ी मेकर के साथ आने वाला ग्लास और जग बहुत जल्द काला और दागदार हो जाता है, ख़ास तौर पर इस सूरत में जब इसे इस्तेमाल करने के बाद बग़ैर धोए छोड़ दिया जाए। इसे फौरी तौर पर साफ़ करने के लिए आपको थोड़ी सी बर्फ़, नमक और एक लीमू की ज़रूरत पेश आएगी। खाली कॉफ़ी जग को 1/4 बर्फ़ के टुकड़ों से भर दें। लीमू की 4 काशें करके इनका अर्क जग में निचोड़ दें और फिर छिलके भी साथ शामिल कर दें। अब 2 खाने के चम्मच नमक भी डाल दें। इस आमेज़े को 2 मिनट के लिए चलाएं। आप देखेंगे कि जग की अंदरूनी सतह फौरी तौर पर साफ़ हो जाएगी। अब साफ़ पानी से जग को धोकर रख लें। ग्राइंडर साफ़ करने की ज़बरदस्त ट्रिक। ग्राइंडर में हम मुख्तलिफ़ अशिया ग्राइंड करते हैं, मसलन मिर्चें, गरम मसाले वगैरह। इनकी तेज़ी ग्राइंडर में रच जाती है और अगर कोई मीठी चीज़ या कॉफ़ी वगैरह पीसना चाहें तो इसमें मसालों की बू शामिल हो जाती है। लिहाजा इसमें मुट्ठी भर कच्चे चावल डालकर पीस लें, बू काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। माइक्रोवेव की झटपट सफाई का ज़बरदस्त टोटका। माइक्रोवेव को कम से कम वक्त में साफ़ करने का तरीका ये है कि थोड़े से पेपर टॉवल्स गीले करके इसके अंदर रखें और हाई के ऑप्शन पर 3 से 5 मिनट के लिए इसे ऑन कर दें। इस छोटी सी तरकीब को समझने के लिए यकीनन आपको साइंस के इसबाक लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गर्म होने के बाद पेपर टॉवल्स में से जो भाप निकलेगी वो माइक्रोवेव के अंदर जमी हुई गंदगी को नरम कर देगी और जब पेपर टॉवल्स ज़रा ठंडे हो जाएंगे तो इनकी मदद से ओवन को अंदर से साफ़ कर लें। इसके अलावा ओवन से किसी किस्म की बू दूर करनी मकसूद हो तो उससे महकाने के लिए 1 कप पानी में आधा कप लेमन जूस मिलाकर किसी प्याले में भरकर अंदर रखें और 3 से 5 मिनट के लिए ओवन को हाई पर सेट करके चला दें।
ओवन बंद करने के बाद 10 मिनट तक इस आमेज़े को ओवन के अंदर ही रखा रहने दें। आपके ओवन में खुशगवार सी महक रच जाएगी। सैंडविच मेकर को साफ करने का बेहद आसान हल। वॉशिंग पाउडर में थोड़ा सा सिरका मिलाएं और तौलिया इसमें भिगोकर सैंडविच मेकर को साफ कर लें। सैंडविच मेकर चमक उठेगा। नॉनस्टिक के बर्तनों पर अगर थोड़ा सा तेल मल दें तो इनकी पॉलिश बरकरार रहेगी। नॉनस्टिक पतीलों में सिर्फ लकड़ी या प्लास्टिक के चमचे इस्तेमाल करें ताकि निशान ना पड़ें। नॉनस्टिक पतीली में से खाने या जलने के निशान साफ करने के लिए इसमें पानी और 2 चमचे बेकिंग सोडा मिलाकर उबालें, फिर धोकर हल्का सा तेल लगाएं, सारे निशान ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।